My dear students, how are you? I hope you will be fine. जैसा कि आप जानते हैं कि कल सरस्वती पूजा है, तो आज से ही उसकी तैयारी हर जगह चल रही है। तो कुछ म्यूजिक सिस्टम से रेस्ट्रिक्शंस पैदा हो रही है, लेकिन फिर भी हम कुछ ज्यादा नहीं, कुछ कम ही क्वेश्चन आपको आज मैं समझाऊंगा जो वीवीआई है, तो उसको आप समझें। और कल तो सरस्वती पूजा मनाई ही जाए, सेलिब्रेट ही किया जाएगा, मनाई जाएगी। तो इसलिए कल का क्लास एब्सेंट ही मतलब सस्पेंड रहेगा। तो आज हल्का क्वेश्चन ये वीवीआई 2 क्वेश्चन ही आप समझे, जो कि अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 1 कोऑर्डिनेट से ही अभी हम वीवीआई क्वेश्चन ये सेलेक्ट किए हुए हैं, तो इसको आप समझे। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistant from 2 and -5 and -2 and 9। तो ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है 2 और -5 और -2 एंड 9, ये दोनों एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा वहां से इक्वी डिस्टेंस मतलब समान दूरी पर होगा। तो इसके बारे में यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि ए बी पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, और यहाँ से इसके मिड पॉइंट पर पी एक पॉइंट है। तो पॉइंट ए पी से इक्वल डिस्टेंस पर है, और फिर पॉइंट बी भी पी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि पी पॉइंट पी से ए और बी इक्वल डिस्टेंस पर है। तो यहाँ हम पी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो है एक्स, और इसका ऑर्डिनेट पॉइंट 0 हो जाएगा। एक्स का जो ऑर्डिनेट पॉइंट होगा वो 0 होगा, और ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स यहाँ पर दिया हुआ है 2, -5, और बी का दिया हुआ है -2, 9। तो यहाँ हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो अब यहाँ पर हम ये जान रहे हैं कि पी ए का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर पी ए तो यहाँ पर एक्स एक्स x1 की जगह पर है x1 y1 x2 y2। तो x1 की जगह पर x है और y1 की जगह पर 0 है, x2 की जगह पर 2 है और y2 की जगह पर -5 है। तो फॉर्मूला जो होता है x2 - x1, तो x2 की जगह पर 2 - x होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 की जगह पर क्या है 0, माइनस y1 की जगह पर होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पीबी। तो फिर अब पीबी का जो डिस्टेंस है, पीबी का डिस्टेंस, तो इसके अनुसार x1 यही x ही है और y1 0 है, और यहाँ पर x2 फिर चेंज हो गया -2 और y2 9। तो देयरफॉर ये रूट अंडर में आ जाएंगे,
और x2 के जगह पर यहाँ पर -2 आ जाएगा, माइनस x1 के जगह पर x होल स्क्वायर एंड प्लस y2, तो y2 के जगह पर आ जाएगा 9 माइनस y1 की जगह पर 0 का होल स्क्वायर। अब हम अगला जो स्टेप है इसका वो क्या है, 2 रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर के जगह पर आप 4 लिख सकते हैं, माइनस 2ab 2ab दोनों दो 2 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इज इक्वल टू फिर यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पर 4 आ जाएगा, माइनस ए की जगह पर -2 है तो इसलिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा, फॉर्मूला में माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 4x प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब हम ये देखते हैं कि दोनों तरफ जो रूट है, रूट लगा हुआ है, वर्गमूल का साइन है, तो दोनों तरफ का रूट जो है स्क्वायर करने पर दोनों तरफ हम स्क्वायर लगाएंगे और स्क्वायर करने के बाद ये रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 8। अब हम यहाँ देखते हैं कि LHS में भी 4 है और RHS में भी 4 है, तो दोनों कट जाएंगे, फिर LHS में एक्स स्क्वायर एंड RHS में एक्स स्क्वायर दोनों कट गए, तो इस तरह से -4x और ये 4x को हम इस तरफ ले आएंगे तो -4x इज इक्वल टू 81 प्लस 25 को इधर लाएंगे तो -25। अब यहाँ पर आ जाएगा -8x इज इक्वल टू 56, therefore x इज इक्वल टू 56 -8, तो इसको हम -7 से सिंप्लीफाई करके कर देंगे, अब ये x इज इक्वल टू आ गया -7, therefore अब यहाँ हम लिख सकते हैं hence coordinates of P is equal to -7 and 0, that is your final answer। फिर से एक बार इसको समझे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो बी पॉइंट है ये ए बी का मिड पॉइंट है और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज इक्वल टू x 0 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 -5, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज इक्वल टू -2 and 9। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि P से A भी उतना ही दूरी पर है और P से B भी उतना ही दूरी पर है, तो हेंस देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB। तो अब PA जो का जो डिस्टेंस है वो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से यहाँ पर सेट कर लिए, फिर PB को भी डिस्टेंस फॉर्मूला पर यहाँ पर हम सेट कर लिए और इस तरह से स्क्वायर को रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, तो स्क्वायरिंग करने के बाद ऑटोमेटिक रूट हट जाता है, तो इस तरह से हमारा ये रिजल्ट आ गया और इसका ये रिजल्ट आ गया। तो हम इस तरह से देखें कि दोनों साइड 4 है तो ये कट गया, फिर एक्स स्क्वायर है ये भी कट गया, तो जो रिमेनिंग पॉइंट्स बच गए वो हम इस स्टेप में लिखे इस तरह से। अगला स्टेप हमारा हो गया -8x इज इक्वल टू 56, देयरफॉर x इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय -8 और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद -7 आ गया, therefore x is equal to -7, hence coordinates of p is equal to -7 and 2।
जीरो, दैट इज योर फाइनल आंसर। वो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। ओके, हम फिर एक क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाते हैं जो इंडियन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y for which the distance between the points P 2 comma minus 3 and Q 10 comma y is 10 units. Is 10 units. Find the values of y for which the distance between the points coordinates of P 2 comma minus 3 and coordinates of Q 10 comma y is 10 units. ये जो P बिंदु है और Q बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो इस दोनों का जो दूरी है वो 10 यूनिट है। तो इसके बाद कह रहा है इसमें कि ये जो हमारा अननोन पॉइंट्स है y, इसका वैल्यू क्या होगा। इसके बारे में आए हम लोग सॉल्यूशन देखें इसका। इसका जो सॉल्यूशन है, ये गिवन गिवन है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, p, ये जो है p coordinates of p 2 minus 3 and coordinates of q 10 comma y are 2 points, are 2 points such that such that such that PQ is equal to 10 units, 10 units। तो अब हम PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये जो फॉर्मूला है रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो PQ को हमारा 10 दे रखा है यहाँ पर। PQ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन PQ का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। तो PQ के प्लेस पर हम 10 लिख दिए और इस तरह से इसको हम आगे सेट करेंगे। तो PQ, तो यहाँ पर x1 y1, ये x1 y1 x2 y2, तो x2 हमारा यहाँ पर 10 है माइनस x1 हमारा यहाँ पर 2 है, 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा यहाँ पर y है और x1 y1 x2 y2 और y1 हमारा यहाँ पर -3 है होल स्क्वायर। तो अब इसको हम अगर
10 इज इक्वल टू ऐसा करते हैं, 10 इज इक्वल टू इसको माइनस किए तो 8 का स्क्वायर आ गया एंड प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इस तरह से हम देखते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करने पर क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स ये हो जाता है 10 का अगर हम स्क्वायर करें तो इसको भी स्क्वायर करना होगा, 64 प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर डबल। तो इसको हम अगर स्क्वायर करते हैं तो 100 हो जाता है और इस तरह से ये स्क्वायर करने के बाद ये रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा और 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर है रूट के अंदर। तो अब तो ये हट चुका है, तो इसको अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर पर छोड़ें तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2ab 6y प्लस 9। therefore y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 और प्लस 64 और 100 को हम इस तरफ ले आते हैं इज इक्वल टू 0। इस तरफ 0 बच गया, इस तरफ कुछ रह नहीं गया, 100 को हम इधर ले आए तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 69 और 9 64 और 9 को हम ऐड करेंगे तो 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। therefore y स्क्वायर प्लस 6y एंड माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। therefore y इसमें कॉमन आ जाएगा, y प्लस 9 एंड माइनस 3 इसमें कॉमन तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। हेंस अब जो है यहाँ पर ये जो अगला स्टेप है इसका y माइनस 3 एंड y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू जब 0 है, if y minus 3 is equal to 0 then y is equal to 3 and if y minus 9 is equal to 0 then y is equal to 0। therefore अब ऐसा है कि जो ये y जब जब निकल चुका है दोनों में तो वैल्यूज ऑफ y और आ गया। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द वैल्यूज ऑफ y is equal to 3 और 9, 3 और 9 दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो P और Q का जो डिस्टेंस था 10 यूनिट्स, तो इसको हमने स्टेप बाय स्टेप तोड़ा। तोड़ने के बाद हमारा y पॉइंट यहाँ पर अननोन पॉइंट था। इस अननोन पॉइंट को ज्ञात करने के लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला का यूज किया और इस तरह से फाइनली हम इसका जो वैल्यू है y का 3 और 9 हमें प्राप्त हो गया। तो हम आशा करते हैं कि इस सवाल को भी आप समझें। ये सवाल भी बहुत ज्यादा DBI क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और इस तरह से चूंकि आज का जो माहौल है सरस्वती पूजा के कारण वो थोड़ा डिस्टर्ब है तो सब तरफ से म्यूजिक सिस्टम की आवाज लाउडली आ रही है, तो इससे आप लोगों को भी थोड़ा डिस्टर्ब आज होता होगा और कल का क्लास तो सस्पेंड ही रहेगा। तो इस तरह से हम फिर से शनिवार को आपसे मिलेंगे और शनिवार को हम कुछ अच्छा क्वेश्चंस और भी लेकर के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप लोग कल तक अपनी अपनी पढ़ाई को सिस्टमेटिक जारी रखेंगे जब तक हम नहीं कुछ लेकर के आए। और हम आशा करते हैं कि आप लोग
बहुत ध्यान से अपनी 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 परीक्षा की तैयारी करते होंगे। तो आज इतना ही। तो कल आप लोग सरस्वती पूजा का एंजॉय करें, सरस्वती माता के प्रति समर्पित भाव को प्रस्तुत करें और उनसे विनती करें कि आप लोगों का भविष्य जो है बहुत उज्जवल हो। तो इतना ही आज। गुड नाइट। मे गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स।